अब बात करेंगे कि लूप हमारा होता कितने तरह का है। तो लूप बेसिकली दो तरह के होते हैं, फोर और दूसरा होता है डू। फोर लूप के भी दो पार्ट होते हैं, जो कि हम फोर आई या स्टार्ट टू एंड करते हैं ना। दूसरा आता है फोर एच। ऐसे डू लूप के भी दो पार्ट होते हैं, डू वाइल एंड डू अनटिल। ओके, तो हम फोर ईच के अंदर जो स्टार्ट टू एंड वाला पार्ट है, इस पे हम पढ़ चुके हैं, कई एग्जाम्पल्स भी ले चुके हैं। हम बात करेंगे फोर ईच। फोर ईच का मतलब होता है कि एक सिलेक्टेड एरिया एक या एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स में देता हूं। अब मुझे यहाँ पे कंडीशंस लगाना है कि जो नंबर्स ग्रेटर देन 50 है ना, वो कलर हो जाए। और इसको कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन से वीवीए से करना चाहता। अब मान लीजिए कि नंबर्स कई सारे रो एंड कई सारे कॉलम्स में। तो अगर सारे पे अप्लाई करना है देन आप जो है रो कॉलम सिलेक्शन वगैरह दे सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ये आ जाए कि यूजर जितना सेलेक्ट करे, जो माइक्रो यू रन करने से पहले जो एरिया में सिलेक्ट करूं, मेरा उसी एरिया को चेक करके कलर कर। मतलब कि मुझे लूप उतना बार ही रन करना है जितना बार जितना सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया है, उतना सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, सिंपल। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो बेसिकली ऐसे केस में हम इस्तेमाल करेंगे फोर इच लूप का। तो यहां विजुअल बेसिक पे आते हैं। यहां इंसर्ट मॉड्यूल और यहां पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्लैश वन ब्रैकेट ओपन करो। यहां लगाते हैं फॉर्मूला कि फोर, नहीं फोर नहीं लगेगा, डिम आर एज ए सिलेक्ट रेंज, आर एज ए रेंज। यहां देते हैं कि आर फोर इच आर इन सिलेक्शन। और फिर यहां पे करते हैं नेक्स्ट आई। ठीक है, क्या करते हैं? नेक्स्ट आई। क्लियर है? अब यहां पे ये हो गया। और नेक्स्ट आर होगा ना, माफ से आई नहीं होगा, आर। अब जो अब क्या हुआ, मैंने कंडीशंस क्या दिया? कंडीशन ये दिया कि जितना एरिया सिलेक्टेड है, हर एरिया को आर माना जाएगा और उस आर के ऊपर सिलेक्ट किया जाएगा। तो आर क्या है? रेंज है। और हर एक सेल को वन बाय वन आर पे असाइन किया जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे कंडीशन देने हैं, सिंपल लगाऊंगा कि इफ आर इक्वल टू आर डॉट वैल्यू, सॉरी आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। और यहां पे हमने एंड इफ कर दिया। क्या कर दिया? जस्ट एंड इफ। अब इसको सिलेक्ट करके जैसे मैं इसको रन करूंगा, तो मेरा जो कलर हुआ वो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में। समझ में आया आप लोगों को कि दिक्कत इसमें? हेलो? हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा थोड़ा समझाओ। ये सेंटर के अंदर बैक कलर कैसे, मतलब क्या नहीं सीन है नहीं, इसका? मैंने देखिए पहले समझिए कि फोर ईच लूप का यूज कहाँ होता है। फोर ईच लूप का अगर होता है कि किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का, या फिर अभी फिलहाल समझाइए कि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि मेरा सिलेक्टेड एरिया में ही चले, जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ इस कोड को रन करने से पहले। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि रेंज है, क्योंकि हम रेंज पे अप्लाई करने जा रहे हैं।
फिर यहाँ पे मैं लगाया कि फॉर ईच आर इन सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? इस सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्शन कहा जाएगा। तो बोला गया है कि फॉर ईच मतलब कि हर एक सिलेक्टेड एरिया को चलना चाहिए, और सिलेक्टेड एरिया के हर एक सेल को आर माना गया है। क्या माना गया है? आर माना गया है। तो ये क्या करेगा कि एक एक पहले इस सेल को सिलेक्ट करेगा, इसको, ये देखिए पहले यहाँ पे इसको लेगा, चेक करेगा, इसको आर हो गया। देन अगला आर को होगा 70 होगा, उसका अगला आर 50 होगा, उसका अगला आर 71 होगा, 80 होगा। इस तरह से एक एक को चलेगा और उसकी वैल्यू को चेक करके फिर जो करना है वो करेगा। समझे? जी। अच्छा, चलिए दूसरा एग्जांपल सिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नेम लिया हुआ है। क्या लिया है? कुछ छोटे छोटे नेम है यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है। अब इसमें कहीं पे है नेम, कहीं पे नेम नहीं है, इस तरह से अलग भी है। अब मैं चाहता हूं कि इसको क्या करना, कन्वर्ट करना अपर केस में। हालांकि मेरे पास अपर का फॉर्मूला है। क्या है? अपर का फॉर्मूला। बट फॉर्मूला है जो कि एक सेल में लगेगा, फिर उसको वैल्यू पेस्ट करना चाहे चाहे होगा। मैं चाहता हूं कि मैं एरिया सेलेक्ट करूं और कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा एक ही बार सारा का सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, लोअर के जगह पे अपर में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे ये नहीं पता कि कितना एरिया हो सकता है। हमें ये नहीं पता कि कितना एरिया सिलेक्ट होगा। ना हमें स्टार्ट पता, ना मुझे एंड पता। ठीक है। क्या करें? तो यहां पे लगाएंगे एक डिम आर एज ए रेंज। आर की जगह कुछ भी ले सकते हैं। फिर देता हूं फुट फोर इच आर इन सिलेक्शन। क्या हुआ? फोर इच आर इन सिलेक्शन। और यहाँ पे नेक्स्ट आर कर दिया पहले। तो यहाँ पे लगाते हैं हम कि आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यू। क्या हो रहा है? यू केस इक्वेशन आर, आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कीबोर्ड में क्या हो गया? इक्वल टू यू केस आर डॉट। आर डॉट वैल्यू। लगा बैटरी खत्म हो गया, लग रहा है मेरे कीबोर्ड का। समझे सर? तो हमने क्या लगाया कि फोर एच आर इन सिलेक्शन आर डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस। अब मैं जिसको रन करूंगा, इसमें हमने नेक्स्ट अच्छा होगा।
ये क्या हो रहा है? कीबोर्ड अपने आप चल रहा है मेरा। हम्म, मैं दोबारा बताता हूँ। फिर यहाँ पे फोर इच आर इन सिलेक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट आर, और यहाँ पे आर डॉट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू यू कैश आर डॉट वैल्यू। अब इसको एरिया को सिलेक्ट कीजिए, इसको रन कीजिए। हो गया? अब समझ में आया कि फोर इच क्या करता है? अब ये सिलेक्शन के जगह पे अगर आपको एरिया फिक्स है, जैसे A4 से लेके F10, तो यहाँ पे आप वो भी दे सकते हैं कि रेंज A4 से लेके F10। ठीक है? इसको रन कीजिए। राइट? तो कहने का मतलब यहाँ सिलेक्शन देना जरूरी नहीं है, यहाँ कोई भी एरिया दे सकते हैं। और जरूरी नहीं कि रेंज में ही वर्क करेगा। जैसे हमारे जितने भी शीट्स है ना, सबके नाम डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री मुझे करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लूप लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि डिम W एज ए वर्कशीट, वर्कशीट, और फिर यहाँ लिखेंगे फोर इच W इन एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्कशीट्स। यहाँ पे एस होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्कशीट नहीं होगा, यहाँ पे वर्कशीट्स होगा। और फिर यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट W। यहाँ लिखेंगे कि W डॉट नेम इक्वल टू डेटा एंड हम आर करते हैं। एक नाम, एक सीट के दो नाम नहीं, दो सीट के एक नाम नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे लिखने आर इक्वल टू R+1, ताकि नंबरिंग हो। रन कीजिए। तो समझ में आया फोर इच क्या करता है, कोई दिक्कत इसमें? हेलो? फोर इच समझ में आ गया? फोर इच क्या करता है? तो फोर इज का यूज जनरली हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस के अंदर, जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, उस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है ना? तो बोले ये किस तरह का फॉर्मूला? जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ शीट्स पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमने यहाँ पे पूछा दिया नेम को नीचे तक ले, ठीक है, और मान लीजिए इसमें हमने सेल्स दे दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे वी लुक का फॉर्मूला तुम लगाते हैं ना, लगाते हैं कि नहीं सर? तो मैं पूजा, अगर मान लीजिए पूजा का सर्च करना है, तो सबसे पहला देगा, मुझे लास्ट वाला चाहिए, लास्ट वाला पूजा का सेल चाहिए। तो इसके लिए हम फंक्शंस बना लेते हैं, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला एक्सेल में तो है नहीं, इसके लिए क्या बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने फंक्शंस
फंक्शंस और इस फंक्शन का नेम दे दिए, मान लीजिए एल लुकअप, एलसी कर देते हैं, एल एल के कर देते हैं, सही रहेगा, एल लुकअप। ठीक है ना। इसमें हम बोलते हैं वी एज ए वेरिएंट, कॉमा आर एज ए रेंज, ये क्या हो गया, इनपुट्स हो गया। ठीक है ना। और सी एज ए लॉग। तो क्या होगा, यहां देखिए, हमने ए फंक्शन दिया, फंक्शन का नेम दिया और उसके अंदर इनपुट दिए। जैसे आप मान लीजिए वी लुकअप भी लगाते हैं तो इसके इनपुट है ना, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, इंडेक्स नंबर, है ना। ऐसे यहाँ एलके में भी हो गया, एल अंडरस्कोर के। अब इसमें मुझे पहला देना है लुकअप वैल्यू, जो कि कहाँ चला जाएगा, वी के ऊपर। फिर आता है आर एज ए रेंज, मतलब कि रेंज जिसमें मैच करना है, तो हमने मैच ए ले लिया। देन आता है सी एज ए कॉलम, जो कि दूसरा नंबर कॉलम चाहिए, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके अंदर फॉर्मूला वर्क कैसे करेगा, तो यहां पे मैंने बोला कि डिम के एज ए रेंज, के एज ए रेंज। अब यहां लगाएंगे कि फोर एच के इन आर, आर कौन हुआ, जो वी लुकअप में हमने एल के वाले हमने फॉर्मूले के अंदर जो सिलेक्ट किया है, इसको ए रेंज माना है और आर पे असाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट के, अब यहां पे करेंगे कि इफ v इक्वल टू के डॉट वैल्यू, देन क्या करें, एलके के एलके के ऊपर, एलके इक्वल टू में फॉर्मूला के रिजल्ट, मैं फॉर्मूला नाम दे दिया होता है, फॉर्मूला का रिजल्ट इक्वल टू के डॉट ऑफसेट जीरो रो एंड सी माइनस वन, क्योंकि ऑफसेट जीरो चलता है ना, दो यहाँ पे वन हो, डॉट वैल्यू, और सिंपल सा एंड। अब इस पे एक बार डबल क्लिक करके एंटर मारिए, तो ये देखिए 77 जो कि लास्ट वाला। कैसा है लास्ट वाला, कैसे वर्क किया, तो इसने क्या किया कि एक जितने भी हमने रेंज सिलेक्ट किए थे ना, उसे हर एक सेल में चेक किया कि क्या पूजा है, पूजा है तो ये वैल्यू एलके पे साइन कर दे, पूजा है तो एलके पे साइन कर दे। तो ए तब तक करता रहा जब तक कि डेटा ना खत्म होता है, और हम जानते हैं कि अगर आर इक्वल टू 10 कर दिए और फिर नीचे आर इक्वल टू 20 किए, तो आर क्या होगा, आर पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 20 होगी, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा ना। उसी तरह से एलके के ऊपर सबसे पहले इसने वैल्यू असाइन किया 56, फिर इसने असाइन किया 38, फिर इसने असाइन किया 77, तो जो लास्ट में असाइन किया वही रहेगा ना, क्या सर। तो फंक्शंस में इसका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, और आप भी इसको अच्छे से यूज कीजिएगा। तो फोर इज समझ में आ गया कि फोर इज क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे करते हैं। विपिन जी कोई डाउट इसमें। क्या सर, क्या बोला आपने, नहीं सुन नहीं पाया मैं। कोई डाउट तो नहीं है ना सर। तो चलिए